दूसरे मेहमान भी आ चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पे होंगे। रामदास अठावले जी। रामदास बंडू अठावले। श्री रामदास बंडू अठावले जी राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। आप भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आप 1990 से 95 के बीच महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण और परिवहन रोजगार गारंटी योजना विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। आप 1998 से 2009 तक लगातार 3 कार्यकाल तक लोकसभा के सदस्य रहे। आप 6 जुलाई 2016 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। आप भूमिका नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं और परिवर्तन साहित्य महामंडल के संस्थापक सदस्य भी हैं। आपका स्वागत करते हुए और इसके पहले कि और कोई कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले उनकी बात हम जरूर सुने, क्योंकि दरअसल हम लोग कुछ भी चर्चा करें, हम कुछ भी कह लें, करना तो इनको है, जवाब तो हम इनसे लेंगे। तो आपको सर जरूर हम सुनना चाहेंगे और आगे की तस्वीर आप किस तरह से हमारे सामने पेश करेंगे, सीधे रामदास जी से। उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये जो वर्ष है, ये वर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष है। हमें तो बहुत हो रहा है हर्ष, हमें तो बहुत ही हो रहा है हर्ष, क्योंकि हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां वर्ष। तो आज जो एपीएन चैनल है, एपीएन का मतलब अपना चैनल, तो ये अपना चैनल ने और स्वदेश कॉन्क्लेव एवं स्वदेश सम्मान इस प्रोग्राम का आयोजन यहाँ किया गया है। राजेश्री राय, मैं करता हूँ बाय बाय। मुंबई के स्टाइल में बोलना पड़ेगा, नाय नाय, अभी नाय। मतलब मैं करता हूँ जिनको बाय बाय, उनका नाम है राजेश्री राय। और मराठी में बोलते हैं नाय नाय। वही मैंने बोला सर, मराठी में नाय नाय। नाय नाय। तो आप एडिटर इन चीफ है और एक महिला होने के बावजूद भी बहादुर महिला है। एक चैनल आपको चला रही है, उसके साथ साथ यहाँ सुनीता दुग्गल जी जो हमारी सिरसा की सांसद है, हरियाणा की, जो IRS भी बन चुकी थी, नौकरी छोड़कर ये राजनीति में आई है, लेकिन मैं बिना नौकरी करके राजनीति में आया हूँ। मतलब मैंने कभी नौकरी नहीं किया है, मैं सोशल वर्क में करता रहा। एक दलित पैंथर्स नाम का एक संगठन था महाराष्ट्र में और इंडिया में, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक संगठन हमारा था। हम वो संगठन चलाते थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, भारतीय संविधान के तत्वों से प्रभावित होकर हम लोग जस्टिस की मांग करते थे, ह्यूमन राइट की मांग करते थे।
और सभी को मानव अधिकार मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम आवाज़ उठाते थे। जो मुझे नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार, राज्य मंत्री का कार्यभार हमें मिला है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में है, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी इंडिया में है, मतलब इंडिया। तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मुझे मौका मिला है। कुछ लोगों ने तो मुझे दे दिया था धोखा, कुछ लोगों ने तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दे दिया मंत्री पद का मौका। तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं हूँ और आज यहाँ मंच पर हमारी पद्मश्री सोमा घोष जी है, डॉक्टर सोमा घोष है, मुंबई में रहती है, बहुत बड़ी गायिका है, कलाकार है, ये भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ। हमारी दीपा सुब्रमण्यम जी, ये मेरे बाजू में बैठी है। दूसरी हमारी सुनंदा शर्मा जो गायिका है, ये भी यहाँ मौजूद है। और प्रदीप राय जी, कहाँ है प्रदीप राय जी? उनको आप बाय बाय कह सकते हैं। नहीं, उनको मैं हाय हाय करूँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी, ये भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हम सब लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। हम सब लोगों ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम करना है। हम सब लोगों को जहाँ जहाँ इनजस्टिस है, अन्याय है, वहाँ न्याय के लिए संघर्ष करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसीलिए देश में दिख रहा है प्रकाश। तो 8 सालों में मतलब हमारे सरकार ने पूरे किए हैं 8 साल। मोदी सरकार ने पूरे किए हैं 8 साल। आप देख रहे हैं ना कैसा बदल रहा है हाल। तो हाल बदलने की हमारी कोशिश है। पहले कुछ भी हुआ नहीं था ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सारा कुछ हुआ था, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना और हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी जाति के सभी धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया गया है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मोदी जी का मत ले लो पंगा। तो हर घर तिरंगा लहराने का जिम्मेदारी हम सब लोगों का है। ये अमृत महोत्सव खाली हमारा नहीं है, ये अमृत महोत्सव एनडीए का नहीं है, ये अमृत महोत्सव पूरे देश के तमाम 134 करोड़ लोगों का ये अमृत महोत्सव है। अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे कि मसाले का व्यापार करने के लिए आया हुआ अंग्रेज हमारे मसाले के पदार्थ स्पाइसेस खाकर उनको मसाले इतने अच्छे लगे कि 150 साल तक अंग्रेज यहाँ रहा। हमारे मसाले खाते खाते अंग्रेज यहाँ रहा। लेकिन अब हमारे कम से कम 2-3 मिलियन से ज़्यादा लोग अब वहाँ यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। देश की प्रगति करने के लिए जिस तरह आपका एपीएन चैनल है, ये चैनल
सभी लोगों को कैसा न्याय दिया जा सकता है, सभी नेताओं को कैसा टाइम दिया जा सकता है, अलग अलग इशू पर कैसा डिबेट किया जा सकता है, गांव की समस्या क्या है, शहरों की समस्या क्या है। आज भी हम प्रगति की दिशा से आगे जा रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी गरीबी है। उस गरीबी को हटाने की कोशिश माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, दलितों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं तो मध्यम वर्गीय लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उद्योगपतियों को न्याय मिलना चाहिए, व्यापारी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं पर बीच बीच में अत्याचार होते रहते हैं, उनके ऊपर इनजस्टिस होता है। लेकिन अभी महिलाओं का जो अपना महिला रिजर्वेशन का जो बिल है अभी तक पेंडिंग है। मेरी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी महिलाओं के रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करती है और ज़रूर मतलब जिस तरह लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण है, लोकल बॉडीज़ में महिलाएं बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। महिलाएं यूपीएससी एग्ज़ाम में, पीएससी एग्ज़ाम में, 10th एग्ज़ाम में, 12th एग्ज़ाम में हमारी लड़कियां बहुत अच्छा मार्क्स ले रही है, बहुत ही प्रगति महिलाएं कर रही है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, हिंदू कोड बिल देश के तमाम महिलाओं को न्याय देने वाला वो हिंदू कोड बिल था, लेकिन हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल जो है पार्लियामेंट के लोगों ने पास नहीं किया, महिलाओं को न्याय देने की बात नहीं समझी और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने लॉ मिनिस्टरशिप का इस्तीफा दे दिया था महिलाओं के लिए। तो इसीलिए हम महिलाओं को न्याय मिलना ही चाहिए, इसी विचारधारा के हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये जो मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, DNT आते हैं, OBC आते हैं, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं, अनाथ लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं और नशा करने वाले लोग आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं तो कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है और बहुत सारी योजनाएं हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम चलाते हैं। सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हम काम करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेषकर उनको दिव्यांगजन नाम दे दिया, उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं। ये इनका मतलब शरीर से दिव्यांग होते हैं लेकिन मन से कभी दिव्यांग होते नहीं है। मन से वो बहुत बड़े स्ट्रांग होते हैं, दिल से बहुत बड़े स्ट्रांग होते हैं और उनको अगर चलने के लिए नहीं आता है तो दिल से चलते हैं, उनको देखने के लिए नहीं आता है तो दिल से देखते हैं, जिनको मतलब सुनने के लिए आता नहीं वो दिल से सुनते हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे दिव्यांगजन जो है ये बहुत बड़े एक्टिव होते हैं। बहुत बड़े खेलों में भी आजकल बहुत अच्छी प्रगति दिव्यांगजनों के माध्यम से हो रही है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर से क्रिकेट खेलने का जो गेम है, व्हील चेयर में बैठकर बैटिंग करना, व्हील चेयर में बैठकर मतलब बॉलिंग करना, फिर व्हील चेयर में बैठकर फील्डिंग करना। तो मतलब ऐसा गेम भी है। तो मतलब बहुत सारे गेमों में भी हमारे दिव्यांगजन बहुत ही अच्छी तरह मतलब काम करते हैं, खेलते हैं। तो मतलब उनको दिव्यांगजन कहना ठीक नहीं है। मेरा मंत्रालय सभी लोगों को न्याय देने के लिए हमारा मंत्रालय आगे चल रहा है। समाज में समानता प्रस्तावित करने के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 1,42,239 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है। दूसरे मंत्रालय के कंपैरिजन में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे मंत्रालय को बहुत अच्छा बजट दे दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों की प्रगति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें APN का भी सपोर्ट हमको मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये APN जो चैनल है ये बहुत बड़ा पॉपुलर चैनल है और हमारी जो मैडम राजेश्री है ये मतलब बहुत बड़ी एक्टिव हमारी
महिला मतलब पत्रकार है। आप तो अभी तक राजनीति में आई नहीं है, लेकिन पत्रकारों ने भी राजनीति में आना चाहिए। और मतलब नहीं, मैं सर खबर बनने में नहीं, खबर लेने में यकीन रखती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, हाँ खबर दे दो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के MOS के नाते आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद। मैं करता हूँ APN का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपने जो बातें रखी हैं, जिसको कहा जाता है हल्की फुल्की बातें, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब ये जो अंदर तक ये तीर गए हैं, ये वहाँ तक पहुँच रहे हैं जो हम लोगों की समस्या है। दरअसल वाकई जो न्याय कैसे नीचे तक पहुँचे और कैसे सबकी सहभागिता हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में श्री रामदास अठावले जी, राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी योगेश सिंह जी से और प्रदीप राय जी से कि आप पेंटिंग देकर स्वागत करें।